हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन नीरज। आज हम कंक्लूडिंग पार्ट करने वाले हैं किन्नौर का, दैट इज़ पार्ट 3। उससे पहले हमारे कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई है कि जगमोहन बलोखड़ा के ऊपर एक लेक्चर बनाया जाए पार्ट 1 पे, चैप्टर नंबर 1 पे। तो दोस्तों बिल्कुल बनाएंगे। जो हमारे व्यूअर हैं जिनका नाम है रिदम माथुर, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से जल्द बनाया जाए। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए हम किन्नौर पार्ट 3 कंक्लूड करने वाले हैं। फिर से लिए चलते हैं जहाँ पे हमने पिछली बार छोड़ा था। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इसमें एडिशन की गई है जहाँ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले यहाँ से अगर हम आगे चले, पिछली बार जैसे हम चले थे आगे, तो हम यहाँ पहुँचे थे निचार में। पिछली बार मैं आपको बताना भूल गया था कि निचार में एक मंदिर है, उषा माता मंदिर। तो अगर तहसील पूछ ली गई तो तहसील निचार आएगी और उषा मंदिर पाया जाएगा यहाँ पे। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँच जाएंगे कड़छम जो है वो बांसपा नदी और सतलुज नदी का कन्फ्लुएंस तो वहाँ होता ही है, संगम वहाँ होता ही होता है। साथ में यहाँ पे एक भेड़ प्रजनन केंद्र है, भेड़ प्रजनन केंद्र वो है कड़छम में, राइट। यहाँ से आगे हम बढ़े थे और रूपी भावा वैली में गए थे, जहाँ पे हमने देखा था कि चांदी के डिपॉजिट मिले थे। गांव का नाम गुरगुरी है और साथ में एक और गांव जो मुझे लगता है कि ऑप्शन में वो भी आ सकता है, उस गांव का नाम है चौगांव। तो इसके साथ साथ चांदी, गुरगुरी और चौगांव दोनों इसी वैली में हैं। तो ये भी ऑप्शन में आ सकता है कि गुरगुरी ना देकर वो चौगांव दे दे। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल हो सकती हैं। तो हमें सभी ऑप्शंस को साथ के साथ लेके चलना है, राइट। सो चौगांव है जहाँ पे चांदी के डिपॉजिट्स मिले हैं रूपी भावा घाटी में। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम चल पड़ेंगे सांगला वैली की ओर। और सांगला वैली जो है वो फेमस है केसर और जीरे के लिए। सांगला वैली इज़ फेमस फॉर केसर एंड क्यूमिन बोलते हैं जीरे को, और केसर इज सैफरन, राइट। सैफरन एंड क्यूमिन के लिए फेमस है। बेसिकली अगर हम जीरे की बात करें, किन्नौरी जीरे की बात करें, और साथ के साथ हम खुमानी की बात करें, जिसे स्थानीय भाषा में चुली कहा जाता है। खुमानी का एक तेल निकलता है जिसे हम चुली का तेल बोलते हैं, चुली का तेल। सो चूली का तेल और काला जीरा, बेसिकली काला जीरा, किन्नौर के इन दो चीज़ों को मिल रखा है जीआई टैग, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। सो काला जीरा और चूली का तेल दोनों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसके आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो किन्नौर में कुछ वैरायटीज़ हैं जो लोकल भाषा में बोली जाती हैं। तो यहाँ पे जोड़, ओझा और थो, ये जो वैरायटीज़ हैं ये अनाज की वैरायटीज़ हैं, ठीक है। जो लोकल भाषा में बोला जाता है जोड़, ओझा, थो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जोड़, ओझा, थो ये क्या है, ये किस चीज़ की वैरायटी है, किसकी किस्म है। तो ये अनाज की किस्म है, यानी व्हीट। इसके बाद स्थानीय भाषा में बर्फ़ी जो होती है उसको काउनी बोलते हैं। ये बेसिकली नमकीन बर्फ़ी होती है, काउनी। नमकीन बर्फ़ी का नाम है काउनी। और जलेबी को यहाँ बोला जाता है सेनोपोल, ठीक है। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वापस आइए, आगे की ओर चलते हैं। अब किन्नौर की अगर हम बात करें, किन्नौर के लोग, एक पूरे हिमाचल में पहाड़ी टोपी सारी जगह पहनी जाती है, लेकिन जो किन्नौर के लोग हैं उनका जो आगे का फ्रंट जो होता है वो आगे से हरा होता है, जिसको बुशहरी टोपी भी बोला जाता है और किन्नौरी टोपी भी बोला जाता है। लेकिन स्थानीय भाषा में इसको बोला जाता है थेपांग। स्थानीय भाषा में जो टोपी पहनते हैं उसको बोला जाता है थेपांग, और जो लेडीज शॉल लेती हैं उसको बोलते हैं चनली। तो ये बड़ा कॉमन है किन्नौर में, शॉल वो साथ के साथ यहाँ पे डोरू बांधा होता है, ठीक है। लॉन्ग कोट होता है, टोपी लगाई होती है। तो डोरू जो है वो लॉन्ग कोट के ऊपर जो बांधा होता है दैट इज़ कॉल्ड डोरू,
सो चनली जो है वो शॉल है। और यहाँ से आगे जब हम बढ़ेंगे तो पवारी से होते 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 हम यहाँ पहुँच जाएंगे पूह में। पूह तहसील के अंदर ही आता है एक और मंदिर, जमातो माता मंदिर। जमातो माता मंदिर। अब यहाँ से जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे हांगरंग घाटी। हांगरंग घाटी में यहाँ पे देसी शराब, लोकल ड्रिंक जो होता है वो बनाया जाता है, उसको कहा जाता है छांग। किन्नौर क्योंकि जांस्कर रेंज में है तो यहाँ एक नॉर्मल रूटीन है, वो लोकल फ्रूट से भी बनाते हैं, अंगूरों से भी बनाते हैं, वीट से भी बनाते हैं, तो लोकल ड्रिंक्स यहाँ बनाते हैं। एंड दैट इज़ वेरी कॉमन फैक्टर इन किन्नौर, बिकॉज किन्नौर जो है जांस्कर रेंज में है, यानी यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे छांग जो है वो लोकल ड्रिंक है किन्नौर का। और इसको जो अंगूरों से शराब बनाई जाती है उसको शुतुंग या घंटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हांगरंग घाटी में बेसिकली छांग प्रेवलेंट है, जबकि घंटी और शुतुंग जो है, जो खाब ये वाला एरिया है जहाँ पे रिब्बा भी आ जाएगा, तो यहाँ पे बनाई जाती है शुतुंग या जो घंटी। राइट। अब अगर हम बात कर रहे हैं किन्नौर की, तो किन्नौर में कुछ लोग, किन्नौर के बिल्कुल साथ में तिब्बत पड़ता है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है किन्नौर के साथ वो तिब्बत पड़ता है। और पूरे हिमाचल में किन्नौर एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे रोड नेटवर्क जो है सबसे कम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि हिमाचल का कौन सा ज़िला है जिसमें रोड नेटवर्क सबसे कम है। तो रोड नेटवर्क किन्नौर में सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, सो किन्नौर के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है वो है तिब्बत। और किन्नौर के इस साइड अगर चले जाएं तो यहाँ पे उत्तराखंड आ जाएगा और यहाँ पे लामखगा पास है। लामखगा दर्रा या पास, लामखगा दर्रा या पास है यहाँ पे, जो कि कनेक्ट करता है उत्तराखंड के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और कोई पॉइंट बचा है? ये हो गया, काला जीरा हो गया, बर्फी होगी। हाँ, क्योंकि ये जांस्कर श्रेणी में है किन्नौर और तिब्बत का हम जिक्र कर रहे थे, तो तिब्बत के जो लोग हैं वो किन्नौर के लोगों को खुन्नू बोलते हैं। ठीक है, तिब्बत के लोग या तो वो लाहौल में बसे हुए हैं, वहाँ से माइग्रेट होके आ गए और लाहौल में बस गए, कुछ लोग जो हैं वो किन्नौर में सेटल हो गए और कुछ लोग जो हैं लेह लद्दाख वाले एरिया में चले गए। ठीक है, तो तिब्बत के लोग किन्नौर के लोगों को खुन्नू बोलते हैं। और क्योंकि ये जांस्कर श्रेणी में है, और पिछले वीडियो में हमने देखा था यहाँ पे सबसे ऊंची चोटियाँ जो पाई गई वो जांस्कर श्रेणी में ही थी। अब ऊंची चोटियाँ अगर होंगी तो अल्टीमेटली यहाँ पे बर्फ़ जमेगी, ग्लेशियर्स बनेंगे। तो प्रमुख ग्लेशियर जो किन्नौर के हैं उनमें मानादानी, द्रिमलिंग, फुलदांग, हानिया, सारो और गारा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मानादानी, द्रिमलिंग, फुलदांग, हानिया, सारो, गारा। इन्हीं ग्लेशियर से जितनी भी यहाँ लोकल खड्डे हैं या रिवर्स हैं उनमें पानी जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स में से पानी बह के निकलेगा और पानी बह के निकलेगा और उनको उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा, और हिमाचल में उसको यूटिलाइज किया जाता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के नज़रिए से। अगर हम देखें कि हिमाचल की हाइड्रो पावर जो कैपेसिटी है, कितनी बिजली हम पैदा कर सकते हैं, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 25,000 से लेकर, लेट मी हैव अनदर, 25,000 मेगावाट से लेकर 26,000 मेगावाट तक है। ये हिमाचल की बिजली पैदा करने की क्षमता है। लेकिन वर्तमान में हम कितनी कर पा रहे हैं, तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 15,000 मेगावाट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार अक्सर पूछा जाता है कि हिमाचल की क्षमता है कितनी है, तो वो 25,000 से लेकर 26,000 मेगावाट तक है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में हिमाचल अपनी कितनी क्षमता का दोहन कर रहा है, यानी कितनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहा है, तो वो है 15,000 मेगावाट। अब जो मेन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो किन्नौर में चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं?
सो पहला करछम वांगटू। करछम वांगटू जो है ये 1000 मेगावाट का है और ये सतलुज नदी पे बना हुआ है। एग्जामिनर अक्सर ये पूछ लेता है उसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी है, तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है करछम वांगटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वो JSW एनर्जी है। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगली जो जल विद्युत परियोजना है वो है संजय जल विद्युत परियोजना, जो कैपेसिटी है इसकी वो 120 मेगावाट है और इसकी ये जो किस नदी पे बनी हुई है, भाभा नदी पे बनी हुई है और इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे तो अगली आ जाएगी बास्पा जल विद्युत परियोजना जो कि 300 मेगावाट की है और ये बास्पा नदी पे बनी हुई है। यही बास्पा नदी जो है कड़छम में जाके सतलुज से मिलेगी और बास्पा जल विद्युत परियोजना की जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जो वो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, SJVNL, यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है फ्रेंड्स। अगली है खाब जल विद्युत परियोजना जिसकी कैपेसिटी जो है 1020 मेगावाट है और ये सतलुज नदी पे बनी हुई है। खाब जल विद्युत परियोजना 1020 मेगावाट की है जो सतलुज नदी पे बनी हुई है। यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क आपको लगा दिया है, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में जाके कि ये इसकी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो कौन सी है। एग्जीक्यूटिव एजेंसी आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं क्योंकि ऑफ लेट एग्जामिनर जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तो पूछ ही रहा है, उसकी कैपेसिटीज पूछ रहा है, साथ के साथ वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज जो है वो भी पूछ रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है टिडोंग जल विद्युत परियोजना जो कि 150 मेगावाट की है और अगेन ये बनी हुई है सतलुज नदी पे। अब सतलुज नदी पे बनी हुई है। अर्लियर जब ये शुरुआत हुई थी इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तो ये टिडोंग पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड के पास थी, लेकिन ऑफ लेट इसका 100 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो स्टेटक्राफ्ट ने खरीद ली है, ठीक है। अर्लियर जो प्रोजेक्ट मिला था वो टिडोंग पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड को मिला था, लेकिन इसका 100 मेगावाट की कैपेसिटी जो है वो स्टेटक्राफ्ट ने खरीद ली है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि स्टेटक्राफ्ट कहाँ की कंपनी है, स्टेटक्राफ्ट कहाँ की कंपनी है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं तो अगली परियोजना जो आ जाती है वो है जंगी थोपन। जंगी थोपन ये पवारी के पास ही है, पवारी से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जंगी थोपन परियोजना आती है। इसकी कैपेसिटी जो है वो 960 मेगावाट यानी 960 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है और ये सतलुज नदी पे बनी हुई है, ठीक है। इसकी भी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो SJVNL है यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन एक ड्रॉबैक, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, क्योंकि ठीक है नदियाँ आ रही हैं, पानी बह रहा है, उसको रोक कर जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इकोलॉजिकल बैलेंस पे पड़ रहा है, एनवायरनमेंट पे। अब अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में कम हुआ है, तो फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा जो कम हुआ है वो किन्नौर में कम हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि हिमाचल के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कम हुआ है, तो इन जल विद्युत परियोजनाओं के कारण। देखिए अगर एक तरफ हम किसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं तो उसका लॉस जो है अल्टीमेटली होना ही होना है। अगर इफ़ेक्ट्स हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। तो पर्यावरण को लेकर यहाँ के लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया था और उससे ये जो करछम वांगटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था ये भी लोगों ने इसका विरोध किया था और जंगी थोपन परियोजना इसका भी लोगों ने अपना विरोध किया था। उसका मेन कारण क्या है, यहाँ पे देखिए जब भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो उससे क्या होगा, उसमें पहाड़ों की कटाई करनी पड़ेगी। जब पहाड़ों की कटाई करनी पड़ेगी और साथ में पेड़ भी काटने पड़ेंगे तो उससे इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो अल्टीमेटली वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है, जो कि इंसान के लिए बेहतर नहीं है। हालांकि हम बहुत महत्वपूर्ण
योजनाएं बनाते हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसका लॉस भी सहना पड़ता है, जिसका रिजल्ट था जंगी थोपन परियोजना। और आई थिंक एक और घटना हुई थी जहाँ पे 2 लोग मारे गए थे जब वहाँ पे टनल्स बनाई जा रही थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो लॉस होता है। तो क्वेश्चन आता है कि हिमाचल के किस जिले में फॉरेस्ट एरिया का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, तो वो है किन्नौर। उसका एक मेजर कारण ये भी है, जहाँ पे हम बात करें कि जंगल को काटा जा रहा है। ठीक है, जब बाढ़ को रोकना है, पानी के बहाव को रोकना है, तो उसके लिए पेड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पेड़ों में पाइन्स, अगर पहाड़ों की बात करें, हम जांस्कर रेंज की बात करें, तो यहाँ पे पाइन्स और चिलगोजा ट्रीज़ यहाँ ये पाए जाते हैं जांस्कर श्रेणी में, चाहे वो पांगी हो, चाहे वो किन्नौर है, चाहे वो लाहौल स्पीति है। ठीक है, दीज एरियाज आर नॉन फॉर हेज़लनट्स। और हेज़लनट्स जो इकॉनमी है, ये जो पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी ज़िले हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए चिलगोजा या न्योज़ा, अगेन दीज आर हेज़लनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद बादाम आ जाएंगे, अखरोट आ जाएंगे, तो ये हेज़लनट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे जब पेड़ों को काटा जाएगा तो चिलगोजे का भी नुकसान है और न्योज़े का भी नुकसान है। ठीक है, तो इस वजह से अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि न्योज़ा हिमाचल में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वो मेनली पाया जाएगा जांस्कर रेंज में। और जांस्कर रेंज में हमारे कौन कौन से एरियाज आते हैं, तो मणिमहेश के ऊपर वाला, चंबा जिला में मणिमहेश के ऊपर वाला पांगी वाला एरिया, वहाँ पे न्योज़े पाए जाएंगे। लाहौल स्पीति, वहाँ पे न्योज़े पाए जाएंगे। और उसके बाद जांस्कर श्रेणी में आता है किन्नौर, तो किन्नौर में भी न्योज़े और चिलगोजे ये पाए जाएंगे। और पांगी की एक विशेषता है, जांस्कर रेंज में ही है, वहाँ पे ठांगी आएगी, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम चंबा जिला को करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे प्रेडोमिनेंटली सतलुज नदी का नाम, क्योंकि अल्टीमेटली मेन नदी जो है वो सतलुज नदी है, और जितनी भी यहाँ पे किन्नौर में नदियाँ बहेंगी वो सहायक नदियाँ बन जाएंगी सतलुज की। ठीक है, किन्नौर नदी, किन्नौर जिले की सारी नदियाँ जो हैं वो अल्टीमेटली सतलुज नदी में जाके मिल जाएंगी। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सतलुज की जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सतलुज रिवर को। सतलुज रिवर जो है वो किन्नौर, अगर हम हिमाचल की भी बात करें तो हिमाचल की वन ऑफ द मोस्ट, हिमाचल में 5 नदियां बहती हैं, उनमें से सतलुज रिवर जो है वो मेन बन जाती है। कारण, पहले हम इसका उद्गम स्थल देखते हैं कि कहाँ से ये निकलती है, ओरिजिन का क्या है इसका। तो सतलुज रिवर का जो ओरिजिन है वो तिब्बत है, और तिब्बत के मानसरोवर में से ये निकलती है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर में से ये निकलती है। अगर एग्जामिनर और डीप में चला जाए कि कौन से ताल में से निकलती है, तो मानसरोवर का ही एक ताल है जिसे हम बोलते हैं राक्षस ताल, राक्षस ताल से ये निकलती है। ठीक है, थोड़ी देर ये तिब्बत में बहेगी। अब तिब्बत में किस किस नामों से इनको जाना जाता है, जो हिमाचल के एग्ज़ाम आते हैं वहाँ अक्सर ये आता है कि तिब्बत में सतलुज नदी जो है उसको किस नाम से जाना है, तो ऑप्शन में हमेशा आपको लाल नदी देखने को मिलती है। लाल नदी इसको वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी गहराई का पता नहीं है, तो जो भी चीज़ इसमें गिरी है उसका आज तक पता नहीं चल पाया। इसके अलावा लाल नदी के अलावा इसको जुगंती भी बोलते हैं। ठीक है, इसे मुक्संग के नाम से भी बोला जाता है, और लॉन्गजिन जागबो। तिब्बत में इसे 3 नामों से जाना जाता है, जुगंती, मुक्संग, लॉन्गजिन, जागबो, ये 3 नाम हैं। तो हमें सारे के सारे याद रखने हैं क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो सतलुज रिवर है ये तिब्बत से बहते हुए इंडिया में एंटर करती है, और अक्सर ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा जाता है, सेंटर के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और स्टेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सतलुज नदी इंडिया में कहाँ से एंटर करती है या हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है। तो वो एंटर करती है शिपकिला से। ठीक है, शिपकिला, ला मीन्स दर्रा, हिंदी में इसको दर्रा भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको ला को पास भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंटर करेगी शिपकिला से, और शिपकिला से ये एंटर कर जाएगी किन्नौर में। अब किन्नौर से थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, किन्नौर में ही आएगा खाब,
और खाब में यहाँ से आके स्पीति रिवर, जो कि स्पीति से आ रही है, लाहौल स्पीति के स्पीति से आ रही है, स्पीति रिवर इस यहाँ पे आके खाब में इसका मिलन हो जाता है, संगम हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन क्या बनता है कि स्पीति रिवर जो है वो सतलुज रिवर के साथ कहाँ पे इसका संगम होता है, तो वो खाब में होता है। अब खाब से जब ये आगे बढ़ती है, किन्नौर से आगे बढ़ेगी, तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में एंटर करेगी। तो अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला में कहाँ से एंटर करती है, तो दो जगहें हैं जो बिल्कुल साथ साथ में हैं। वन इज़ भड्डल, तो कई बार ऑप्शन में आपको भड्डल देखने को मिलेगा, कई बार आपको चौहड़ा मिलेगा, ठीक है, चौहड़ा। तो शिमला में ये एंटर करती है, या तो भड्डल से करेगी, भड्डल के साथ में चौहड़ा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ेगा। तो शिमला में एंटर करती है भड्डल या चौहड़ा से। इसके बाद रामपुर तक ये पहुंचेगी और रामपुर से ये लहुरी पहुंचेगी और लहुरी से जो बाइफोकेशन जो है वो हो जाएगी। एक रास्ता जो है वो मंडी की ओर चला जाएगा और एक रास्ता जो है कुल्लू की ओर चला जाएगा। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि कुल्लू में कहाँ से एंटर करेगी, तो कुल्लू में एंटर करेगी ये निर्मण से, ठीक है। तो कुल्लू में ये एंटर करेगी निर्मण से, और निर्मण जो है हिमाचल का सबसे बड़ा गांव है अगर हम एरिया वाइज देखें, ठीक है। तो हिमाचल का सबसे बड़ा गांव जो है निर्मण है, और निर्मण की स्थापना जो है परशुराम जी ने की थी। इसको हम डिटेल में कुल्लू में पढ़ेंगे। इसके बाद ये एंटर करेगी डिस्ट्रिक्ट मंडी में, और मंडी में कहाँ से एंटर करती है, ये एंटर करती है फिरनू में, फिरनू से। फिरनू जो है वो एक छोटा सा गांव है जो कि करसोग तहसील के अंडर आता है, ठीक है। ये करसोग तहसील के अंडर आता है। हालांकि कई लोगों ने फिरनू का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन हो सकता है उन्होंने करसोग का नाम सुना हो। तो ये करसोग से एंटर करती है, यानी फिरनू से एंटर करती है। पर्टिकुलर प्लेस पूछा जाएगा आपको, तो वो फिरनू से एंटर करेगी डिस्ट्रिक्ट मंडी में। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते ये पहुंच जाएगी बिलासपुर में, और बिलासपुर में कहाँ से एंटर करेगी, कसौल से। दोस्तों ये ख्याल रखना है कि ये कसौल वो वाला कसौल नहीं है जो कि कुल्लू में है, ठीक है, जिसे मिनी इजराइल बोलते हैं। कसौल वैली, सतलुज वैली इसको बोला जाता है। उस सतलुज वैली में एक गांव है कसौल, ये जिला बिलासपुर में पड़ता है, ठीक है। अब बिलासपुर में ये कसौल से एंटर करती है, फिर आगे जाके इस पानी को प्रिजर्व किया जाता है, इसको रोक लिया जाता है, और वहाँ बनती है हिमाचल की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक, यानी मानव निर्मित लेक, दैट इज कॉल्ड गोबिंद सागर लेक। ये हिमाचल की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। अब यहाँ पे भाखड़ा नंगल बांध जो है वो इसी पे बना हुआ है। भाखड़ा नंगल बांध जो है वो गोबिंद सागर लेक पे बना हुआ है, जिसको हम बिलासपुर ज़िला जब हम करेंगे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सतलुज नदी जो है बिलासपुर को परस्पर दो भागों में बांट देती है, लेफ्ट एंड राइट। तो कई बार ये क्वेश्चन होता है कि बिलासपुर जो है सतलुज नदी के किस किनारे पे बसा हुआ है, लेफ्ट पे बसा हुआ है, राइट पे बसा हुआ है। नहीं, बिलासपुर जो है लेफ्ट एंड राइट दोनों में है, और ये सतलुज नदी जो है ये बिलासपुर के बिल्कुल मध्य में से निकलती है, ठीक है। तो गोबिंद सागर में नंगल भाखड़ा जो डैम है उसमें बिजली बनने के बाद पानी जो है वो आगे की ओर बह जाएगा, और वो कहाँ से, पंजाब में एंटर कर जाएगा। और पंजाब में कहाँ से एंटर करता है, ये नैला से एंटर करता है। एक गांव है नैला, नैला से ये पंजाब में एंटर कर जाता है, ठीक है। सो अभी तक हमारे जो हैं वो हमने ग्लेशियर्स देख लिए हैं, हमने फिर ग्लेशियर से पानी पिघलेगा तो वहाँ से पानी जो है नदियों में जाएगा। नदियों से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम बिजली एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेन नदी निकल के आई हमारे सामने सतलुज नदी, सतलुज नदी को हमने डिस्कस कर लिया। अब अगला जो पॉइंट हमारे पास आएगा वो आएगा किन्नौर के रीति रिवाज, वहाँ के जितने भी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स होंगे, प्लस कुछ किताबें जो हैं वो किन्नौर पे लिखी गई हैं, तो उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे मेले और त्यौहार किन्नौर के। सबसे पहले मेलों और त्योहारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा ऊ क्यांग। ये जो शब्द है ये दो से मिलकर बना है, ऊ और क्यांग। ऊ का मतलब होता है फूल, ऊ का मतलब होता है फूल, और क्यांग का मतलब होता है त्योहार, ठीक है। ऊ क्यांग, या कई बार इसको उख्यांग के नाम से भी बोला जाता है। तो ये मनाया जाता है अगस्त और सितंबर, अगस्त से लेकर सितंबर तक इसको मनाया जाता है।
ठीक है। इसके बाद चैत्र। चैत्र जो है मार्च के महीने में मनाया जाता है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर जो है वो मंथ तो पूछ ही रहा है, साथ के साथ कई बार ये पूछ लेता है वो किस कारणों से मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम विशु पे। विशु जैसे प्लेन एरिया में बैसाखी मनाई जाती है, वैसे ही किन्नौर में विशु मनाया जाता है। इसके बाद दखरैनी। दखरैनी जो है वो जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। साजो। साजो जो है वो जनवरी में मनाया जाता है। यहाँ पे कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो कि कुछ आई डोंट नो ट्रेडिशन इसके पीछे क्या है, लेकिन कुछ जो हैं अश्लील त्यौहार हैं जहाँ पे सिर्फ अनमैरिड लोग ही जाते हैं और मेल ही जाते हैं। उनमें से एक है छत्रैल। छत्रैल को अश्लील त्यौहार यानी वल्गैरिटी, ठीक है, फेयर ऑफ वल्गैरिटी के नाम से जानते हैं। उसी तरह से छांगो शेशुल जो है, और कई लोग इसको चांगो शेशुल भी बोलते हैं, तो दोनों सेम है, चांगो शेशुल। इसको भी अश्लील त्यौहार ही बोला जाता है। ठीक है। इससे आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे तोशिम पे। तोशिम जो है सिर्फ अगेन ये इसी तरह का त्यौहार है और इसमें सिर्फ अविवाहित लोग ही जाते हैं और मेल ही जाते हैं। ठीक है, तोशिम। और लोसर जो है, बेसिकली लोसर जो है ये तिब्बती त्यौहार है जो कि नव वर्ष पे मनाया जाता है। अगर हम हिमाचल के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो हिमाचल में किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी ये मनाया जाता है। अगर हम लेह लद्दाख की बात करें हिमाचल के अलावा, तो लेह लद्दाख में भी ये मनाया जाता है। ठीक है। लोसर जो है ये एक नव वर्ष त्यौहार है। इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हैं बुक्स जो कि किन्नौर पे लिखी गई हैं। ठीक है। किन्नौर में पॉलीएंड्री जिसे हम बहुपति प्रथा बोलते हैं हिंदी में, बहुपति प्रथा, वो फेमस है किन्नौर में। तो इस पे एक बुक लिखी गई है डॉक्टर वाई.एस. परमार द्वारा, पॉलीएंड्री इन हिमालयाज़। पॉलीएंड्री इन हिमालयाज़ ये किताब लिखी गई है डॉक्टर वाई.एस. परमार जो कि हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है। पॉलीएंड्री, अगर हम बात करें कि पॉलीएंड्री यहाँ पे क्यों है या इसका होने का कारण क्या है, तो हम अगर पास्ट में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो पांडव जो थे उन्होंने चौसर खेली थी और उनको अंतिम वर्ष जो बिताना था वो अज्ञातवास बिताना था। तो अज्ञातवास में रहने के लिए पहाड़ों से बेस्ट जगह नहीं मिल सकती थी, तो इन्होंने इस एरिया को चूज़ किया। अब यहाँ पे जब लोगों ने देखा कि जो द्रौपदी है उसके 5 पति हैं, तो वहाँ से इस प्रथा का प्रारंभ हुआ। ठीक है। पहले ये प्रथा कुछ हद तक लाहौर में भी थी, बट आई हैव नॉट सीन नाउ इन लाहौर, बट स्टिल किन्नौर के कुछ पार्ट्स में ये प्रिवलेंट है। और हिमाचल की सिरमौर में एक जनजाति है, वहाँ पे भी पॉलीएंड्री फेमस है। ठीक है। इसके बाद दूसरी बुक के बारे में आ जाते हैं, तो किन्नर देश। किन्नर देश जो है ये राहुल संस्कृतायन ने लिखी है या राहुल संस्कृतायन ने लिखी है। ठीक है। इसके बाद किन्नर इन हिमालयाज़। किन्नर इन हिमालयाज़ लिखी है S.C. वाजपेयी ने। S.C. वाजपेयी ने। किन्नर लोक साहित्य, ये किन्नर लोक साहित्य जो लिखी गई है किताब, ये बंशीराम शर्मा ने लिखी है। इसके बाद द म्यूज़िक ऑफ किन्नौर, द म्यूज़िक किन्नौर जो है लिखी गई है E.A. चौहान द्वारा। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो कि किन्नौर पे लिखी गई हैं। तो इन अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं किताबें जो कि अलग अलग ज़िलों पे लिखी गई होंगी। तो पॉलीएंड्री इन हिमालयाज़ वाई.एस. परमार, किन्नर इन हिमालयाज़ S.C. वाजपेयी, किन्नर लोक साहित्य बंशीलाल शर्मा, और द म्यूज़िक ऑफ किन्नौर इज़ बाय E.A. चौहान। सो ये फेमस बुक्स हैं किन्नौर पे। इसके बाद हम ट्रेडिशंस पे आ जाते हैं, शादियों पे। जो शादियां हैं वो किन्नौर में हालांकि नॉर्मली जो है अरेंज मैरिजेस ही होती हैं, लेकिन कुछ शादियां हैं जो फेमस है किन्नौर में। उनमें सबसे पहले जो है अरेंज मैरिजेस की हम वैरायटी की बात करें तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, ये वो नाम दे देता है एग्जामिनर, तो पूछता है ये क्या चीज़ है। ठीक है। या तो वो अनाज के वो वैरायटी दे देगा, तो वो पूछेगा जैसे कल हम जैसे हम कर रहे थे जोड़ थो, तो ये किसकी वैरायटी है। उसी तरह से ये एग्जामिनर पूछ लेता है जाने कांग या जाने तांग, ये क्या है। तो ये अरेंज मैरिजेस हैं। ठीक है। ये अरेंज मैरिजेस हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रेवलेंट है किन्नौर में। इसके बाद कुछ लोग जो हैं वो लव मैरिज भी करते हैं। तो लव मैरिज को किन्नौर में जो नाम दिया गया है वो दमचल शीश
या बिनांग हशीश का नाम दिया गया है। दीज आर द टाइप्स ऑफ लव मैरिजेस। ठीक है, इसके बाद द्रोश या डबडब या न्यापशा दिपांग, ये जो शादियां हैं ये ज़बरदस्ती, अगर कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती लेकिन फिर भी उसकी शादी की जाती है, उसको बोला जाता है दरोश, डबडब, न्यापशा दिपांग। तो ये लोकल है। तो अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, या तो जाने कांग जाने तांग या दम चल शीश या द्रोश दे देगा और एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये वैरायटीज़ हैं शादी की। ठीक है, ये वैरायटीज़ हैं शादी की। अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। ठीक है, एक किताब जो अभी मैं बताना भूल गया था वो है हिमालयन पॉलीएंड्री। ठीक है, हिमालयन पॉलीएंड्री, अगेन पॉलीएंड्री पे लिखी गई है। ये लिखी गई है मिस्टर D.N. मजूमदार द्वारा। हिमालयन पॉलीएंड्री रिटन बाय D.N. मजूमदार। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा लोक नृत्य यानी फोक डांसेस ऑफ किन्नौर। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे राक्षस नृत्य, जिसको डेमन डांस भी बोलते हैं, वो यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद क्यांग, सेकंड नंबर पे है क्यांग, जिसको हम माला नृत्य के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्यांग बोलते हैं, कुछ लोग माला नृत्य बोलते हैं। इसके बाद बाक्यांग, ब्यांग, छाछू, जात्रू क्यांग, जापरू। ठीक है, ये डांसेस की फॉर्म्स हैं। और लोसर, शोना, चुक्सुम, लोसर, शोना, चुक्सुम, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जो लोसर है ये नव वर्ष त्यौहार है। अप्रॉक्सीमेटली इसकी सेलिब्रेशंस जो हैं ये 15 दिन के लिए चलती हैं, लेकिन पहले 3 दिन जो हैं वो बड़े फेमस होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है, लोसर, शोना, चुक्सुम। राइट, लोसर, शोना, चुक्सुम। इसके बाद दालशोन है और फिर आखिर में आ जाता है चौहारा। ये जो डांस है, ये जो लोक नृत्य है, ये किन्नौर में भी मनाया जाता है और महासू, जो कि रामपुर बुशहर वाला एरिया है, क्योंकि बुशहर तहसील का, ये बुशहर राज्य का हिस्सा था। ठीक है, चिन्नी, और उसी को अलग किया गया था शिमला। ठीक है, रामपुर बुशहर वाला एरिया, वहाँ पे भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ पे ये डांस होता है। ठीक है, अब चिन्नी का नाम आया है, तो चिन्नी अगर हम बात करें कि किस वाइसरॉय या किस गवर्नर जनरल की फेवरेट प्लेस था ये यहाँ पे, तो ये लॉर्ड डलहौजी का फेवरेट प्लेस था चिन्नी। उसी को अलग करके किन्नौर बनाया गया था। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अभी हमारा किन्नौर आज हम समाप्त करते हैं। एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, डिसाइड करेंगे कौन सा वीडियो है। उसके लिए आपके सजेशन चाहिए, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा है 85807 96944 96944। ठीक है, आपके सजेशन दे आर मोस्ट वेलकम। मैं चाहूँगा कि आप सजेशन भेजिए। एक सजेशन मैं ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका हूँ और मैंने प्रॉमिस किया है कि ब्लोखड़ा के पहले चैप्टर पे वीडियो बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाया जाएगा। मिस्टर माथुर का वो सजेशन था। तो आपके भी अगर कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये एक अच्छी कोशिश है आप तक नॉलेज पहुंचाने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।